तो स्टूडेंट्स आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अगर आपको कोई मैट्रिक्स ए दी गई है और आपको कह दिया जाए इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालें, एडजॉइंट ऑफ ए। अगर आप किसी टेस्ट में बैठे हुए हैं, किसी एंट्रेंस टेस्ट में, तो आपको पता है एंट्रेंस टेस्ट में आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 40 सेकंड होते हैं। और बाज़ एंट्रेंस टेस्ट ऐसे होते हैं जिनमें आपको 20 सेकंड के अंदर आपको एक क्वेश्चन सोल्व करना होता है। तो अगर आपको एक मैट्रिक्स दे दी जाए और आपको कहा जाए कि इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालें, तो आप कैसे निकालेंगे? अगर आप इसको एक प्रोसेस के ज़रिए करने पर आएँ तो तकरीबन इसको एडजॉइंट निकालते निकालते आपको तकरीबन 6 to 7 मिनट इसका एडजॉइंट निकालने में लग जाएंगे। 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट, 2x2 तो बहुत आसान है, लेकिन 3x3 का निकालने में आपको तकरीबन 7 मिनट लग जाएंगे। तो मैं आपके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक लेके आया हूँ जिसके ज़रिए आप किसी भी 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट सिर्फ सेकंड 30 सेकंड से 40 सेकंड के अंदर आप एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। तो आइए देखते हैं अब हमने क्या करना है। अगर हमने किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना हो 3x3, तो हम क्या करेंगे, पहले हम पूरी मैट्रिक्स को इसी तरह लिख देंगे। 2 5 -1 3 4 2 1 2 -2। सारी मैट्रिक्स हमने वैसे लिख दी बगैर ब्रैकेट्स के, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो ऊपर वाली दो रोज़ हैं, रो वन और रो टू, इन दोनों को एज इट इज़ इस मैट्रिक्स के नीचे दोबारा लिख देना है, ठीक है। वो क्या है, रो वन रो टू क्या है, 2 5 -1 3 4 2। ये हमें कहाँ से मिला, ये रो वन ये रो टू ओरिजिनल मैट्रिक्स की वैसे ही उतार दी। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है, अब ये लिखने से जब नए कॉलम बने हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2, ये जो नया कॉलम आया है, अब हमने इन दोनों को उठाकर एज इट इज़ आगे लिख देना है, बिल्कुल रिस्पेक्टिवली तरतीब के साथ। पहले कॉलम 1 फिर कॉलम 2। अब कॉलम 1 लिखते हैं 2 3 1 2 3। अब फिर कॉलम 2 5 4 2 5 4, ठीक है। अब क्या करना है, अब आप ऐसा करें, आप कॉलम 1 को और रो 1 को काट दें, ठीक है। कॉलम 1 और रो 1 को काट दिया। अब यहाँ पर इस तरह एडजॉइंट निकालने के लिए इस तरह मैट्रिक्स को बना दें। अब आपने क्या करना है, अब पहले अगर कॉलम 1 फाइंड करने के लिए, रो 1 सॉरी फाइंड करने के लिए ऐसे करें, बॉक्स बना दें, फिर ये बॉक्स और फिर ये बॉक्स। ये मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ बॉक्स, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पहले हमने सिर्फ इसको सोल्व करना है, यानी कि 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 -2 -8, ठीक है। यानी कि आप इस तरह समझ लें कि हमने इसको दोबारा एक डिटर्मिनेंट फॉर्म बना लेनी है इनकी, ये 4 2, ठीक है, और 2 -2। अब इसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म बनाई, 4 -2 -8 और 2 to the 4 -4, ठीक है। फिर अब हम इसका डिटर्मिनेंट बना लेंगे, ठीक है। 2 -2 3 और 1 का डिटर्मिनेंट, ठीक है। फिर हम इसको सोल्व कर लेंगे, 2 -6 इज इक्वल टू 2 + 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर क्या बन रहा था हमारे पास, -12, ठीक है। ये -12 आ गया, फिर दूसरे का आंसर 8 आ गया। ये रो को जब करना हो तो ऐसे इस तरह इस तरतीब से करेंगे, ठीक है। अब इसी तरह 3 1 4 2, अब इसको सोल्व कर लें, 3 to the 6 -4, 6 - 4 इज इक्वल टू 2, इस तरह 2 आ गया। अब इसी तरह अब आपने क्या करना है, अब इसको ऐसे सोल्व करना है, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट बना लें इसका, ये देखें
2 5 माइनस 2 1, 2 5 माइनस 2 और -1। अब इसको सोल्व कर दें। -2 माइनस -10 इज इक्वल टू, ये -2 + 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। ये आपके पास दूसरी रो आ गई। ठीक, इसी तरह अब दूसरी रो का पहला एलिमेंट आ गया। अब इसी तरह दूसरी रो का सेकंड एलिमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम इसको, ये जो डार्क एरिया है इसको फाइंड कर लेंगे। ये देखा -2 2 टू द 4, ये -4 हो जाएगा। ये -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें -1, और ये -1 -4 + 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा -3। ये आ गया -3। इसी तरह अब इसको और इसको एक इसका वो डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लें। 1 2, इधर लिख लें बल्कि 1 2 और 2 5 इज इक्वल टू 5 - 4 इज इक्वल टू 1। ये 1 आ गया। इसी तरह आप नीचे वाले को फिर इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें। 5 टू द 10 और 4 - 4 और फिर +4 हो जाएगा। 10 + 4 14। ठीक है, इसी तरह अब आप इसका और इसका डिटर्मिनेंट निकालें। -1 को 3 से मल्टीप्लाई -3, 2 टू द 4 -1 और -4 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब इसका और इसका डिटर्मिनेंट निकालें। 2 4 द 8, 8 3 5 द 15, 8 में से -15 कर दें। 8 में से -15 कर दें, ये हो जाएगा -7। ठीक है, तो ये तरीका था 3 cos 3 का एडजॉइंट निकालने का तरीका, जो मैंने आपको समझाया है। तो अब आपको समझ लगी होगी कि आपने किस तरह 3 cos 3 का एडजॉइंट निकालना है। देखें, इनका पहले हमने डिटर्मिनेंट बनाया, फिर इसका डिटर्मिनेंट बनाया, फिर इसका इसके साथ डिटर्मिनेंट बनाया रो 1 निकालने के लिए, फिर रो 2 निकालने के लिए इसका और इसका बनाया, फिर इसका और इसका बनाया, इसका और इसका बनाया इसके साथ। ठीक, तो ये तरीका था एडजॉइंट निकालने का 3 cos 3 मैट्रिक्स का। तो उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन दरअसल ये पूछे जाते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन टेस्ट में। ज़्यादातर ये ऐसे MCQ आते रहते हैं, कभी वो इन्वर्स पूछ लेता है, कभी एडजॉइंट पूछ लेता है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपसे इन्वर्स की बात करूँगा कि इन्वर्स जो होता है 3 cos 3 का, उसको शॉर्टकट तरीके से कैसे किया जाए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफ़िज़।